गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूनम एंड वेलकम टू वाईफाई स्कूल। तो स्टूडेंट्स, कल हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के, और मैंने वीडियो में आपको एलसीएम लेना बताया था कि हम इजी ट्रिक से एलसीएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा था कि जो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर करवाया ना, उसके सम थोड़े कम हो गए हैं ना, तो अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट सम करेंगे जिसमें बहुत सारी ट्रिक लगने वाली है। ठीक है, इन ट्रिक से आप जो सम करेंगे वो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम आते हैं फर्स्ट सम पे। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 27 का होल स्क्वायर इंटू 6 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 7 का क्यूब प्लस 71 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का क्यूब माइनस 431। ये हो गया क्वेश्चन, और ये इसके ऑप्शन है ए इज़ 11, बी इज़ 13 का क्यूब, सी इज़ 13, डी इज़ 11 का स्क्वायर एंड ई इज़ 14। ठीक है, इनमें से हमने बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर निकालना है वो हमने निकालना है यूनिट डिजिट में। ठीक है, ये चीज़ प्लीज़ आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये यूनिट डिजिट मेथड है, इसके थ्रू मैं आपको इसका सोल्यूशन करके बताऊंगी। तो सबसे पहले जो 27 का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 27 की यूनिट डिजिट देखेंगे कौन सी है। तो यूनिट डिजिट हो गई 27 की 7। जब हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 49, और 49 की यूनिट डिजिट क्या आ गई 9। तो इसका हम लिखेंगे, हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसका सोल्यूशन। इसका यूनिट डिजिट लिखेंगे हम 9। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आ गया। अब देखिए डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 9। ठीक है, और यूनिट डिजिट कितनी आ गई 9। ठीक है, तो अब हम करेंगे 9 आ गया इसका, जब हमने इसका स्क्वायर करा तो इसकी यूनिट डिजिट आ गई 9, और साइन क्या है नेक्स्ट इंटू 6 डिवाइडेड बाय 9, मतलब अब हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको वी बॉडमॉस का तो पता ही होगा ना। वी बॉडमॉस में क्या होता है, पहले डिवाइड होती है फिर मल्टीप्लाई होती है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 6। अगर ये डिवाइड की फॉर्म में है तो ये आ जाएगा 6/9। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो गया और बचा क्या हमारे पास 6। तो 6 खुद में एक क्या है, यूनिट डिजिट है। तो हम यहाँ पे 9 की बजाय 6 लिख देते हैं। इतना हुआ क्लियर। अब देखो, अब हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, 7 इंटू 7 49, और 49 इंटू 7। ठीक है, इसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन से बचना पड़े, इसलिए हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 7 का क्यूब अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 कितना हो गया 343। ये तो हो गया एक टफ मेथड कैलकुलेट करने का। तो मैं आपको एक इजी मेथड बताऊंगी। ठीक है, 7 का क्यूब था तो ये हम लिखेंगे 7 इंटू 7 कितना आ गया 49, इसका यूनिट डिजिट आ गया 9, और बचा हमारे पास एक 7, तो 9 7 ज़ा 63, और इसका डिजिट क्या आ गया, यूनिट डिजिट क्या आ गया 3। तो इसे हम लिखेंगे प्लस में 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और इधर हम सॉल्व करते जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है 71, और 71 का यूनिट डिजिट क्या है 1, तो 1 हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्यूब माइनस 431, ये चीज़ बची हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसका आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, तो ये आ गया 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का क्यूब माइनस 431। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो माइनस 431 है उसको इस साइड ले आएंगे। तो सबसे पहले हम 10 का सोल्यूशन निकालते हैं। 10 का यूनिट डिजिट क्या है 0, तो ये आ गया 0, और इसको हम इधर ले आए तो ये बन गया प्लस में, प्लस 431 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास है 431, तो जो 431 है इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हुआ क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स,
यहाँ पे ये है 1, अगर आप 1 का रूट निकालें तो भी 1 आएगा, अगर आप 1 का स्क्वायर निकालें तो भी 1 आएगा, अगर आप 1 का क्यूब निकालें तो भी 1 आएगा, अगर 1 की पावर 10 आ जाए तो भी 1 आएगा। मतलब आप 1 का कुछ भी कर लीजिए, 1 का आंसर 1 ही आएगा। एक चीज़ मैं आपको मज़ेदार बताने जा रही हूँ, अगर हम कोई भी मान लीजिए कोई भी चीज़ है उसका हम रूट निकालेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, अगर हम उसका रूट क्यूब निकालेंगे तो भी उसका आंसर बड़ा आएगा, और अगर हम करते हैं इसका स्क्वायर, कोई भी मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही है, अगर हम क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर करते हैं वो क्या आएगा, छोटा आएगा, और अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो भी उसका आंसर छोटा आएगा। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। अब हम हमारा आंसर क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्यूब। मतलब जब हमने 1 को सॉल्व करा तो इसका आंसर 1 ही आ गया। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शन में से हम कौन सा आंसर टिक करें। देखिए स्टूडेंट्स, ये था क्यूब की फॉर्म में, तो आंसर कैसा आना चाहिए, छोटा। बताया था ना कि अगर रूट में होगा तो आंसर बड़ा आएगा, और अगर सिंपल स्क्वायर करना हो या क्यूब करना हो तो आंसर छोटा आएगा। तो अभी हमने निकालना है इसका छोटा आंसर। सबसे पहले आप देख लीजिए, हमें 1 चाहिए यूनिट डिजिट। ठीक है, अगर हम 11 × 11 करते हैं तो कितना आता है, 121, और अगर हम 121 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ये आ गया हमारा 1331। ठीक है, और इसका जो हमारे पास डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो है 1। ठीक है, अब हम सोच लेते हैं कि शायद ये आ सकता है, पर हमें आंसर क्या निकालना है, छोटा, क्योंकि ये था क्यूब रूट नहीं, ये था हमारा इसका हमने 1 का क्यूब करा था। ठीक है, तो आंसर छोटा आना चाहिए। तो अभी ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 11, तो 11 का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आंसर आ गया इसका ए इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर हमें उन्होंने बोला है कि इसका रूट निकालो तो आंसर बड़ा आएगा, और अगर हमें स्क्वायर दे दिया है सिंपल या क्यूब निकालने के लिए दे दिया है तो आपका आंसर छोटा आएगा। तो इन बातों को ध्यान में रख के आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हुआ क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट सम पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, ये पॉइंट में आ रहा है ना, तो क्या है, 562.5 × 6 की पावर कितनी आ गई, 6, डिवाइडेड बाय 135 डिवाइडेड बाय 9 की पावर कितनी आ गई, 10, एंड डिवाइडेड बाय 3.75 × 6 की पावर आ गई 7। तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तो इसे आप लिख लीजिए राइट हैंड साइड पे 3.75 × 6 की पावर है हमारे पास 7। ठीक है, तो अब हम इसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले क्वेश्चन से क्या क्लियर हो रहा है हमें, यहाँ पे डिवाइड का साइन है ना, तो वी बोर्ड मास में क्या होता है, हम सबसे पहले डिवाइड जो है उसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, 135 डिवाइडेड बाय 9, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 15, तो इसका मतलब ये बना 15 की पावर 10। अब देखो यहाँ से हमें मिल गया क्लू कि हमने किसके थ्रू पूरा सम करना है, 15 के, मतलब हमने 15 को लेना है हर जगह में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 15 की पावर 10। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक साइड पे लिख लेते हैं 15 की पावर 10। अब देखो क्या है हमारे पास, अब है 562.5 × 6, तो इसे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बनेगा, 6 5 30, 6 2 12, 12 + 3 15, और 6 × 6 36, 36 + 1 37, और 6 5 30, 30 + 3 33। तो हमारे पास ये चीज़ बन रही है 3375.0। मतलब अब हम इसका लिखेंगे सिर्फ पॉइंट हटा के 3375.0 को हटा दिया, और इसकी पावर कितनी आ गई हमारे पास 6। ठीक है, तो इसमें साइन भी रहेगा डिवाइड का। ठीक है,
इतना हो गया हमसे सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट फिर डिवाइड में आ गया, तो अब हमने करना है अब हम करेंगे 37.5 को 6 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, 37.5 को करेंगे 6 से, तो 6 5 ज़ा 30 और 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 3 45 और 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22। तो अगर हम डेसिमल हटा दें, पॉइंट हटा दें, तो हमारा क्या बचेगा 225, मतलब 225। तो हम यहाँ पे डिवाइड का साइन लेके लिख लेंगे 225 की पावर कितनी आ गई हमारे पास 7। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे ब्रैकेट में। तो इतनी चीज़ हमारे पास बन गई है और ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। इतना इतना करते जाइए। तो ऐसे करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए, अब अगर हम 15 इंटू 15 करें तो उसका क्या आएगा 225। अगर 225 को हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आएगा हमारे पास, आप भी कर लीजिए अपनी अपनी कॉपीज पे, 3375। तो यहाँ पे बन रहा है ना 3375। अगर हम 15 का क्यूब कर देंगे तो उसका आएगा 3375 और पावर यहाँ पे रह जाएगी 6। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड एज इट इज़ आ गया, 15 की पावर 10 आ गई और डिवाइड में क्या आ गया 15 इंटू 15 225। तो ये आ गया 15 का स्क्वायर और होल पावर कितनी आ गई इसकी 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस है हमारा वो सेम हो गया। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो यहाँ पे साइन अब देखिए डिवाइड का है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, ये देखिए ध्यान से। डिवाइड का साइन आ गया तो हम इसे लिखेंगे, पहले तो ये देखो, अगर इस फॉर्म में इसकी पावर्स आ जाए ना तो हम इसे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 3 6 18, डिवाइड में आ गया हमारे पास 15 रेज़ टू पावर 10 और नेक्स्ट भी डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 15, पावर कितनी है 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर 14। ठीक है, ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब देखो, जब रेशो की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए तो जो पावर्स होती हैं वो ऊपर जाके क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो हम इसका लिखेंगे, 15 था ना हमारे पास, सबसे पहले 15 की जो पावर थी 18 थी इनटू, अब 15 की पावर 10 है तो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -10 और इधर 15 की पावर है 14 तो ये भी ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की। अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेसिस आर सेम एंड पावर्स आर एडेड। 18 प्लस 10 प्लस किया तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो 18 माइनस 10 कितना आ गया 8 और 8 प्लस 14 कितना आ गया हमारे पास। देखो सबसे पहले हम करेंगे 18 माइनस 10, तो 18 माइनस 10 आ गया 8 और अब हम करेंगे 18 माइनस 14, तो अब हम निकालेंगे 14 में से 8। जब हम 14 में से 8 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा -6, तो 15 की पावर अब आ गई हमारे पास -6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे भी हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 15 की पावर -6। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का सल्यूशन। तो जो राइट हैंड साइड है उसका हमारे पास क्या है 3.75 इंटू 4 क्वेश्चन मार्क -6। ठीक है, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, 3.75 इंटू 4 क्वेश्चन मार्क -6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है 3.75, तो 3.7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3.75 को हम लिखेंगे 3 प्लस 0.75, तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3.75। ये था एक मेथड। ठीक है, अब हम अनदर मेथड की बात करेंगे, तो वो क्या है, अगर हम 3 में प्लस कर दें 3/4 तो ये चीज़ ही बनेगी। कैसे बनेगी, देखिए 3 तो हमने लिख लिया डेसिमल से पहले वाला डिजिट। ठीक है, अब देखिए जो 0.75 है वो फोर्थ का कितना पार्ट है, थर्ड पार्ट है, तो 3 हमने 4 लिख लिया। अगर यहाँ पे 0.25 होता तो हम यहाँ पे लिखते 1/4, क्योंकि 0.25 इज फर्स्ट पार्ट
बाय 4। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12, 12 + 3 15, 15/4। ठीक है, ये चीज़ बन गई हमारे पास। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करना है, 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा 15 की पावर -6। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड का सोल्यूशन। इसे हम लिख लेंगे इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आ गया है सोल्यूशन और राइट हैंड साइड का भी आ गया है। तो अब हम करेंगे इन दोनों को इक्वल। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आया हमारे पास 15 की पावर -6 और जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास आया 15 -6। अब देखो क्या चीज़ बन रही है हमारे पास, 15 से 15 कैंसिल, -6 से -6 कैंसिल, तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो आ गया 0, कुछ भी नहीं बचा। तो क्या लिखेंगे हम, 0। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपने ट्रिक्स को यूज़ करके सम को सॉल्व करना है। अगर आप ये ट्रिक्स यूज़ करेंगे ना तो आपका जो सम है वो जल्दी से जल्दी 30 to 40 सेकेंड में निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आएंगे थर्ड सम पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 28.217 - 14.241 + 6.873 एंड -2.434 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारे पास ऑप्शन, इनमें से हमने देखना है कि इसका आंसर क्या निकल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लस वाले हैं उनको हम साइड पे कर लेंगे और उनके हम जो यूनिट डिजिट देखेंगे। इसका यूनिट डिजिट है 7 और इसका यूनिट डिजिट है 3, तो इसे हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 10। अब हम देखेंगे माइनस वाले। ठीक है, ये माइनस वाला और ये माइनस वाला, इसका यूनिट डिजिट है -1 और इसका है -4, तो ये आ गया -5। जब हम 10 में से -5 निकालेंगे, 10 में से माइनस करेंगे 5, तो हमारे पास क्या आएगा, 5। तो इसका आंसर हमारे पास अब के लिए आ गया है 5। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया है हमारे पास 5। अब हमने यहाँ पे चेक करना है इन ऑप्शन में से कि इनका जो इस सम का जो आंसर है वो क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, तो हम देखेंगे कि 5 किस किस का ये यूनिट डिजिट आ रहा है, बी और सी का आ रहा है। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे कि ये कैसे आया, वेरीफाई करना है हमने यहाँ पे। तो कैसे हम वेरीफाई करेंगे, 5 से तो होता नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी सेकंड जो डिजिट है वो क्या है। तो जो सेकंड डिजिट है वो क्या होती है, ये तो 1s हो गई, ये हो गई 10s। ठीक है, अब हम सेकंड जो हमारी डिजिट है उसको लेंगे, वो हो गई हमारे पास प्लस की 1 एंड इधर प्लस वाली कितनी हो गई, 7। तो 1 + 7 8 आ गया। और अगर हम माइनस की बात करें तो उसका आ गया -4 एंड सेकंड यहाँ पे क्या है, -3। तो -4 -3 कितना आ गया, -7। तो जब हम 8 में से 7 माइनस करेंगे तो उसका आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखो 1 कहीं पे आ रहा है सेकंड में, सेकंड डिजिट पे जो हमारा 10s हमने फाइंड करा है, यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ 7 आ रहा है। इसका मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन जो सही नहीं है, तो इसका हम लिखेंगे नोट, मतलब नन ऑफ दीज। तो ये आ गया हमारे सम का सोल्यूशन। तो ये भी बहुत इजी मेथड था। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी स्टेटमेंट है √(√3025 इज इक्वल टू 2695। तो सबसे पहले हम करेंगे इस पार्ट को सॉल्व। तो हम सबसे पहले रूट को करते हैं सिंप्लीफाई। तो इसका क्या आएगा, हम यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 25 का क्या होता है, √5 होता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 5। और 30 का रूट क्या होता है, 30 का कोई नहीं होता। तो ये 30 किस में लाई कर रहा है, 5 का स्क्वायर आ गया 25 और 6 का स्क्वायर आ गया 36। मतलब ये जो 30 है ये इसमें लाई कर रहा है 25 और 36 में। ठीक है, तो अब हम इसका लिख लेंगे यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट हम कौन सा लिखेंगे, जो पहले वाला होगा उसी का लिखेंगे। तो वो आएगा हमारे पास 5। तो ये इसका जो रूट निकालने का तरीका था वो मैंने आपको करके दिखा दिया। ये था इजी ट्रिक रूट फाइंड आउट करने का। ठीक है, 55 आ गया और इनटू यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क, रूट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2695। अब देखिए हमने क्या करना है, ये देखो ध्यान से देखो, ये 11 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है ना, 11 5s are 55, ये आ गया 11 2s are 22, तो 4 निकल गया यहाँ पे, तो 49 आ गया, 11 4s are 44, यहाँ पे फिर 5 आ गया, तो 11 5s are
55, ठीक है। तो ये आ गया इसका 245। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रूट क्वेश्चन मार्क इंटू 5 इज इक्वल टू 245, ठीक है। अब हम और इसे कैंसिल कर सकते हैं किसके टेबल पे, 5 के टेबल पे। 5 4 ज़र 20 और 5 9 ज़र 45। तो इसका आ गया हमारे पास 49। रूट क्वेश्चन मार्क था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ये रूट क्वेश्चन मार्क में अगर ये क्वेश्चन मार्क रूट की फॉर्म में है तो हम इसका कर देंगे 49 का स्क्वायर, ठीक है। इधर आके स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 49 इंटू 49। तो कितना होगा, क्या मेथड बताया था मैंने, ट्रिक बताई थी ना एक, अगर हमने इसकी मल्टीप्लाई करनी हो तो 9 इंटू 9 81। तो यूनिट डिजिट इसका क्या आ जाएगा, 1। तो अब देखिए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वहाँ पे 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। अब हमने देखना है कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, वो हम कैसे देखें। तो इसे वेरीफाई करने के लिए हम करेंगे सीधा 49 इंटू 49 कर देंगे। तो 49 इंटू 49 कितना आया हमारे पास, 9 4 ज़र 36, 36 प्लस 8 कितना हुआ, 441 आ गया। और वहाँ जो नेक्स्ट है वो उसमें क्या हुआ, 4 9 ज़र 36, ये हमारा आ गया 19। तो इसे जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2401। तो ये हमने कर लिया वेरीफाई कि अगर हम 49 इंटू 49 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2401। तो ये हो गया हमारा एग्जैक्ट आंसर। तो एग्जैक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए आपके 4 सम कंप्लीट। अब हम आएंगे नेक्स्ट सम। हाँ तो स्टूडेंट ये आ गया 5th सम। 5th सम की स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या है, 3 स्क्वायर की पावर 6 और ब्रैकेट क्लोज की पावर 4 इज इक्वल टू 9 क्वेश्चन मार्क। तो इसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास 9 है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, 9 कर लेंगे। 3 इंटू 3 9 आ गया, 9 की पावर 6 ब्रैकेट क्लोज की पावर 4, ठीक है। अब देखिए अगर इस फॉर्म में आ जाए, पावर्स इस फॉर्म में आ जाए तो पावर्स क्या हो जाएंगी यहाँ पे, मल्टीप्लाई। तो 9 का आ जाएगा 6 4 ज़र 24। तो यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हो गया और हमारा जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर आ गया 24। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए आपके कुछ सिंप्लीफिकेशन के सम जो मैंने आपको इजी ट्रिक से करवाए, ठीक है। तो ऐसे कुछ और सम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवाए हैं ना आज, आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आप एग्ज़ाम में इसे 30 to 40 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे हमने क्या फोकस पे रखना है, PS मतलब प्रैक्टिस एंड स्पीड। प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।